महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र धनुष बाणों से सजा हुआ था। हवा में तनाव घुला हुआ था और अर्जुन संघर्षों की आंखों में डूबे हुए थे। ठीक इसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह ज्ञान दिया जो आज श्रीमद् भागवत गीता के नाम से पूरे विश्व में प्रतिष्ठित है। यह महाभारत महाकाव्य का एक अभिन्न अंग है। भीष्म पर्व का इसे हीरा कहा जाता है, जिसमें सौंदर्य और गहराई का एक ऐसा संगम विद्यमान है जिसे बार बार पढ़ने पर भी नया अर्थ मिलता रहता है। 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं इसमें। हर पंक्ति में जीवन का सार छुपा हुआ है। गीता को उपनिषद और ब्रह्मसूत्र के साथ प्रस्थानत्रयी में गिना जाता है। इसे भारतीय दर्शन की त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। इसका मतलब साफ है कि गीता का दर्जा उतना ही ऊंचा है जितना उपनिषदों या धर्मशास्त्रों का ऊंचा है। एक सुंदर सा उपमा भी इसके लिए प्रचलित है। इस उपनिषदों को गाय माना गया है और गीता को उनका पौष्टिक दूध, यानी उपनिषदों के गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान को गीता ने अपने में समाहित कर लिया है। उसे और भी सरल और सुबोध बना दिया है। गीता में उपनिषदों की अनेक गहन विधाएं मिलती हैं, जैसे संसार के जटिल स्वरूप को समझने के लिए अस्वस्थ विद्या काम आती है। अनादि ब्रह्मा के रहस्य को खोलने के लिए अव्यय पुरुष विद्या इसमें विद्यमान है। आत्मा और परम तत्व के संबंध को समझने के लिए अक्षर पुरुष विद्या भी इसमें पाई जाती है और भौतिक जगत की व्याख्या के लिए क्षर पुरुष विद्या भी इस भगवत गीता में विद्यमान है। यह कहना गलत नहीं होगा कि वेदों के ब्रह्मावर्त और उपनिषदों के गूढ़ अध्यात्म का सार गीता में एक सुंदर रचना के रूप में समाया हुआ है। एक ऐसा संग्रह जो सदियों से मानवता को मार्गदर्शन करता आ रहा है और करता रहेगा। जैसे एक अद्भुत माला जिसमें हर मन का अनमोल है, गीता का उपदेश काल्पनिक नहीं बल्कि एक ऐसा अद्भुत योग विज्ञान है जिसकी जड़ें अनादिकाल में हैं। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने इसे पहले सूर्य को बताया था। ये वाक्य सिर्फ एक कथन नहीं है, एक गूढ़ रहस्य है। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए ये बात कहती है कि इस ज्ञान का प्रवाह पृथ्वी के अस्तित्व से भी पहले से ही चला आ रहा है। जैसे अनगिनत नदियां सागर में मिलती हैं, वैसे ही अनेक आत्माओं ने अनेक युगों से इस ज्ञान को ग्रहण किया है। ये ईश्वरीय वाणी जीवन के मूल सत्य का एक अद्भुत नास्तिक मानचित्र प्रदान करती है। जीवन का सार है इसमें, जीवन का आधार है इसमें। हम सब कभी न कभी इन प्रश्नों से जूझते हैं, जिन प्रश्नों से अर्जुन जूझ रहा है। मैं कौन हूँ? यह शरीर क्या है? इस शरीर के साथ मेरा क्या नाता है? इस देह के परे मेरा क्या अस्तित्व है? मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? किस रूप में रहूँगा? इस संसार में मेरे आने का क्या उद्देश्य है? ये सवाल एक जिज्ञासु मन में एक अशांत सागर की तरह लगातार उठते गिरते रहते हैं। हम खुद को, अपने आत्मस्वरूप को समझ नहीं पाते हैं और संसार के झंझावात में फंसे रहते हैं। एक भूल भुलैया में खोए हुए सा हम महसूस करते हैं, पर गीता एक मार्मिक धर्म संवाद के माध्यम से इन सभी प्रश्नों का उत्तर सहज ढंग से देती है। यह कोई जटिल गणित नहीं है, बल्कि एक सहज, सरल और हृदय स्पर्शी व्याख्या है। यह जीवन की उलझी हुई रस्सियों को सुलझाने का एक अद्भुत मार्ग है, एक अद्भुत आलोक है, एक अद्भुत तकनीकी है। जैसे एक कुशल शिल्पी जटिल रचना को सुंदरता से सजाता है, गीता
मानव जीवन को आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर ले जाती है। एक ऐसी यात्रा जो मनुष्य को स्वयं से जोड़ती है और संसार से भी उसे रंग भूमि के बना करके जीवन को जीने की यह दिशा देती है। एक जटिल यंत्र जिसमें 36 तत्व एक सूक्ष्म अदृश्य शक्ति के संचालन से एक अद्भुत तालमेल से जैसे जुड़े हुए होते हैं, ठीक उसी तरह से यह भगवत गीता है। शरीर यह क्षेत्र मांत्री है और शरीर में रहने वाली आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहती है, इसका स्वामी, इसका नियंत्रक कहती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। एक तीसरा पात्र भी है गीता के अनुसार, जिसे अधिदैव के रूप में जाना जाता है, जो प्रकट होने पर इस पूरे तंत्र, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को ही नष्ट कर सकता है और उसे एक आकार भी दे सकता है। यह उत्तम पुरुष परम सत्य, परम स्थिति का प्रतीक है। यह उत्तम पुरुष ही अंततः सब कुछ है, सब कुछ से परे भी है। गीता अपनी गहनता में इस जीव शरीर के नाट्य को एक वैज्ञानिक तार्किक दृष्टिकोण से बयां करती है। यह जीवात्मा की यात्रा को शरीर के जन्म और मृत्यु के पार एक अद्भुत सफर के रूप में प्रस्तुत करती है। जीवात्मा अमर नित्य है, परंतु उत्तम पुरुष की प्राप्ति के लिए जीवन के चक्र में फंसा हुआ जो है मनुष्य का जीवन तड़प रहा है। शरीर का अंत होने पर कर्मानुसार यह विभिन्न योनियों में भ्रमण करता है, एक चक्र जो कर्मों के फल से चलता रहता है। गीता की शुरुआत ही धर्म शब्द से होती है और 18वें अध्याय के अंत में इसे धर्म संवाद कहा गया है। धर्म यहाँ केवल धार्मिकता नहीं, बल्कि धारण करने वाला और जिसे धारण किया गया है उसे कहा जाता है। दोनों अर्थों को यह अपने आप में समेटे हुए है। धारण करने वाला आत्मा है, जिसे हम उत्तम पुरुष भी कहते हैं, और जिसे धारण किया गया है वह प्रकृति है। इस प्रकार आत्मा इस संसार का बीज है, पिता तुल्य, और प्रकृति गर्भाधारण करने वाली माता है। गीता में धर्म शब्द आत्मा और जीव के स्वभाव दोनों को बयां करने के लिए बार बार प्रयोग में लाया गया है। यह एक गहन विमर्श प्रस्तुत करती है और इस बहुआयामी शब्द को एक नया आयाम देती है, जिसका अर्थ संदर्भ के अनुसार बदलता भी रहता है। ठीक जैसे एक ही नदी अपने मार्ग में अनेक रूप धारण करती है, धर्म और अधर्म की जटिल गांठ को समझने का प्रयास जब मनुष्य करता है तो गीता उसे अच्छे तरीके से समझाती है, जैसे कोई जटिल पहेली को सुलझा रहा हो। आत्मा का स्वभाव यही कहे तो बेहतर होगा कि आत्मा ही धर्म है, शुद्ध ज्ञान का सागर जिसमें अनंत और शांति की अथाह धाराएं बहती हैं। इसके ठीक विपरीत है अज्ञान का अंधकार, अशांति, क्लेश और अधर्म का घना कोहरा। आत्मा ज्ञान का अटूट स्रोत है, जिससे क्रिया शक्ति का उदय होता है, प्रकृति का जन्म होता है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के अंग हैं। इस तरह गीता जीवन को रंगभूमि बनाकर संसार चरण भूमि में संसार के रणभूमि में उतरने का दर्शन देती है, उतरने का मार्ग प्रशस्त करती है।